नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर आज हमने बात करनी है वो है डॉलर की बढ़ती, उतरती, चढ़ती, गिरती कदर पे, यानी कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड इरेटिक हो चुकी है डॉलर की वैल्यू वर्सेस द पाक रुपी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या मामलात हैं? टीवी पर अगर खुल के बोल दूं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हेयर से यानी सुनी सुनाई बात पर न भरोसा करना चाहिए, न एतमाद करना चाहिए इंसान को। ताहम कुछ गड़बड़ तो है। दया, पता लगाओ, कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना ज़्यादा इरेटिक हो जाएगी। दूसरी तरफ जाहिर बात है गोल्ड की एक्सपेक्टेशंस भी हैं। गोल्ड की प्राइस के मुतालिक भी कुछ आ रहा है इंटरनेशनल प्रेशस मेटल की। एक तो डॉलर से कनेक्टेड है, फिर बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल वो अपनी जगह वॉलेटाइल है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, एक जंग की कैफियत है, उसको थमना ज़रूरी है। यूरोपियाई ममालिक हैं वो रूस के ऊपर इन्हिसार भी कर रहे हैं। अब रूस गैस बंद कर दे तो यूरोप की सूरत-ए-हाल यही हो जाएगी कि साढ़े वल तक सजना। तो वो भी यही देख रहे हैं कि दे कैनॉट कट रिलेशंस विद देम, येट दे कैनॉट मेंटेन एज वेल, सो देयर रिलेशंस आर इन लिम्बो। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, दुनिया भर में हो रहा है। और अब कहीं ऐसे ना हो खुदा न खास्ता कि हमारे वुज़रा वगैरह जो हैं वो ये कहते हैं कि बरतानिया में जितनी कीमत है उतनी ही यहाँ पर हो जाए। तो ऐसा मेरे ख्याल थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। दूसरा ये कि वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सर ये मुज़ायका खेज़ बातें नहीं हैं। आप माशाल्लाह एक वज़ीर ख़ज़ाना, अल्लाह ताला ने आपको ये ओहदा दिया है। ये स्पीचेस के दौरान हंसी मजाक नो, ये दिस इज़ नॉट लाइट मूड, ये कोई लाइट मूड में करने वाली बातें नहीं हैं। तो आपने अब तकरीरों में जाना है माज़रत के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी मेरी बात सुनते हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन में भी मेरी बात सुनते हैं, इसहाक़ डार साहब भी लंदन में मेरी बात सुनते हैं। इट्स नो लाफिंग मैटर। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरी गुजारिश है कि इन्फ्लेशन इज़ नथिंग टू क्रैक जोक्स अबाउट। आप बहुत अमीर आदमी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाजा हुआ है, आपके पास बहुत दौलत है। डोंट क्रैक जोक्स। मेरे रब ने जो है ना तारीख़ के अंदर बहुत अमीर लोगों के साथ भी बहुत कुछ किया है। तो आप ऐसे ना समझें कि ये रईस हैं तो आप डोंट क्रैक जोक्स। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डोंट डू इट। अब मैं क्या मोहब्बत में कह रहा हूँ, कोई सख्ती में नहीं, आपको मोहब्बत में समझा रहा हूँ कि डोंट क्रैक जोक्स ऑन दिस इशू। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। पीपल आर नॉट लाफिंग, दिस इज़ नो लाफिंग मैटर। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब ज़फ़र पराचा साहब किसी तारुफ नहीं है, इस शोबे के माहिर हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज के, और यही इनका कारोबार भी है, ज़ाहिरी बात है। और इसकी जो नुमाइंदा तंजीम है उसमें भी अहम ओहदेदार हैं भी, रहे भी हैं। इसके साथ साथ जनाब अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं KCCI के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ जनाब एहसन मेहनती साहब बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और इस मुल्क के मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ बरह रास्त आप ही से करूँगा। ज़फ़र पराचा साहब, बात कुछ ऐसी है कि डॉलर की कदर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर घबराए हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, सिनारियो क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया बहुत। बात यह है जनाब कि जो डॉलर का इस वक्त रेट है और जो डॉलर की जो सूरत हाल है फ्लक्चुएशन की, सी-सॉ बना दिया है इन्होंने हमारे रुपया को, तो वो एक बिल्कुल भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर हम पिछला दौर देखें, पिछले गवर्नर स्टेट बैंक साहब का, रज़ा बाकर साहब का, तो वो एक अच्छा दौर रहा है डॉलर के हवाले से और ओवरऑल सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के हवाले से। अगर डॉलर बढ़ता था तो उसकी एक ही तरफ फ्लाइट रहती थी, ऊपर की तरफ, और अगर नीचे आता था तो नीचे की तरफ रहती थी। तो ऐसे ऐसे उसको सी-सॉ नहीं बनाया हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाया हुआ था। अब ऐसा लगता है कि कुछ गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के इदारों के कंट्रोल्स कुछ लूज़ हो गए, या बाय पॉलिसी पैसे बनाने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके अंदर बज़ाहिर जो हमारे सामने तो बैंक्स नज़र आते हैं, उनके ट्रेजरार्स नज़र आते हैं कि दिन के अंदर 2 रुपया 4 रुपया ऊपर नीचे करने से जो एक मुल्क का जो मैसेज है वो बड़ा ख़राब जा रहा है। ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका एतमाद ख़त्म हो रहा है। और एक ख़बर ऐसी भी कुछ आ रही है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे
वापस जाना शुरू हो गए हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रुकी भी है, और लोग अपने पैसे ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनका एतमाद कायम नहीं है, और पहले ही एतमाद उनका नहीं है, मज़ीद ख़राब हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, हमारे जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का, उनको चाहिए कि इस चीज़ को बड़ी सख्ती से देखें। ख़ास तौर पे हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, या जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं, वो बेचारे कभी 200 में अपना सेल कर रहे हैं, कभी 202 में, कभी 198 में। तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और जो नई गवर्नमेंट आई थी उसको पाकिस्तान के बिजनेसमैन अवाम ने बड़ा वेलकम किया था। इनके आने के बाद 8 रुपया डॉलर कम हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा था, लेकिन अभी तक हमको हुकूमत की तरफ से कोई सॉलिड कोई फैसले नज़र नहीं आए, सिवाय इसके कि ब्लेम गेम चल रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, अपोजिशन एंड हुकूमत। यानी कि कोई भी सीरियस नज़र नहीं आ रहा, ना सिंसियर नज़र आ रहा है, जबकि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको कंट्रोल करना। देखिए, एक आसान फार्मूला है जो हमने वज़ीर आज़म साहब को भी मैंने दिया, वज़ीर ख़जाना साहब को भी गोश गुजार की, कि भाई एक आसान चीज़ को अपना लें कि जितनी एक्सपोर्ट उतनी इम्पोर्ट, जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर। ये तो कोई एक्सपर्ट जो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है कि जनाब 100 रुपया हमारी इनकम है, 1000 रुपया हमने उधार लिया और 1100 खर्च कर दिया, और फिर वाह वाह उनकी हो गई, और भारी भारी उनकी जो पर्क्स हैं, मरात हैं, वो हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात यह, आपको एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको ज़रूरत से काम लेना पड़ेगा वो एग्रीकल्चर पे, और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स लेना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ एक बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि हमारे बैंक्स के जो इस वक्त डिपॉजिट हैं वो 19 ट्रिलियंस हैं, और जो हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है, जो हमारा कैश मार्केट में घूम रहा है, वो 9 ट्रिलियन रुपीज़ घूम रहे हैं। तो ये जो इकनॉमी बढ़ रही है, और ये जो हमारा सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है, तो इसको देखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये इसको देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है पुअर मैं कहूँगा कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई, जिसकी वजह से लोग बैंकिंग सेक्टर से खाइफ भी हो गए। लोग बैंकिंग के बजाय कैश में बिलीव करते हैं, और टू टेल यू द ट्रूथ, आई बिलीव कि दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन। क्योंकि कैश की तरफ लोग जो जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हट गया है, पुअर पॉलिसीज़ है, नो कंसिस्टेंसी है। कल अजीब गरीब सूरत हाल थी। अतीक रहमान साहब, कल एक अफवाह आई कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि यौम हशर जैसी जो है कैफियत मुल्क के अंदर तारी हो गई। पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग ऐसे पहुंच गए जैसे बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, और अरबों तो नहीं लेकिन करोड़ों रुपए का बिजनेस कल ज़रूर हुआ है, और करोड़ों रुपए की गाड़ियों वाले चंद लीटर पेट्रोल के लिए खज्जल ख्वार हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जनाब अतीक रहमान साहब, ये डॉलर की कदर में इजाफा, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, और वॉलेटिलिटी के बारे में? जी थैंक यू अली नासिर। मैं देख रहा हूँ कि आपकी गुफ्तगू का जो पैराया है वो 3 डायमेंशनल है लग रहा है। अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। और सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल और एरेटिक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट में मैं एक बात कहूँगा कि बड़ा डिस्कम्फर्ट है बिज़नेस कम्युनिटी में, और इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर हो चुका है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। साथ ही ये सूरत हाल जो कभी गेन हो रहा है, कभी लूज़ हो रहा है, कभी गेन हो रहा है, कभी लूज़ हो रहा है, इसने हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मार्च से लेकर अब तक हमारी जो डॉलर के अगेंस्ट रुपये की कैफियत रही है वो ये रही है कि लगभग 23 से 25 रुपए डॉलर के अगेंस्ट रुपये घटा है। इसकी वजह से जो 90 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सटर्नल डेट था वो ऑलमोस्ट उसमें लगभग 2100 बिलियन रुपए ऐड बैक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का ड्रॉबैक कंट्री के लिए आया है। इसको फौरन चेक करने की सिचुएशन है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये चेक नहीं हो रहा। खुदा जाने ये क्या हो रहा है, कभी गेन्स और कभी लूज, रात को कुछ, शाम को कुछ, और अभी आप कह रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी कंडीशन चेंज हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है?
एक तो हमारा आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, हमें ऑयल में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ऑयल की कीमत इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से रुपी हमेशा एक प्रेशर में आके रह गया है। जब रुपी इस प्रेशर में आया है तो हम देखते हैं कि हमें इसको किसी तरह सेंसिबली कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके इतने इररिस्पॉन्सिबल किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो इसको और मजीद खराब कर रहे हैं। दिस नीड्स अ रियल चेक एंड दिस इज द कंसर्न बाय द बिजनेस कम्युनिटी कि प्लीज अपने पॉलिटिकल चार्टर को अब धीमा करें, इकोनॉमिक चार्टर को आगे लेकर के आएं। इकोनॉमिक चार्टर ठीक नहीं होगा तो मुल्क की कंडीशन इसी तरह खराब होती रहेगी। इसके अलावा आपने गोल्ड का पूछा, तो गोल्ड में भी मैं आपको बताता चलूं कि गोल्ड की भी सूरत हाल किसी तरह भी इस डॉलर वाली सिचुएशन से कम नहीं है। गेन एंड लूज, और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जिसका असर इस पर पड़ रहा है। आ जाते हैं आपकी पेट्रोलियम की बात पे, तो पेट्रोलियम में जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत ही ड्रामनी किस्म की सूरत हाल है। और जैसे आपने बताया कि कल एक अजीब सा हैवोक आया, मैंने खुद इसको देखा, ट्रैफिक जैम्स, पेट्रोल पंप कई बंद, कई पेट्रोल पंप्स में कतारें लगी, लोगों के एक परेशानी की सूरत हाल है जो कि एक अनएंडिंग किस्म की हो गई है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये कोई स्टेबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही, ये कोई कॉन्फिडेंस तो नज़र नहीं आ रहा, ये कोई सिचुएशन कंट्रोल हुई भी नज़र नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, लास्ट लाइनर बोल रहा हूँ, एक कॉमन आदमी पे पड़ रहा है। इन्फ्लेशन जो कि इस वक्त 16% पे है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये सूरत हाल रही तो ये 20% पे चला जाएगा। अगर इसी पे चला जाएगा तो आप देखिएगा कुछ दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, वो इसको 15% पे ले जाएंगे मार्कअप के रेट को। तो मुझे नहीं समझ आती इन्फ्लेशन कहाँ कंट्रोल हो रहा है, डॉलर कहाँ कंट्रोल हो रहा है, पेट्रोल की कीमत कहाँ कंट्रोल हो रही है, और कहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस कंट्रोल हो रहे हैं। इस सब के लिए मैं फिर एम्फेसिस करूँगा एक कॉमन चीज़, every politician should sit down and think about the economy of the country. Economic charter is the most important thing in the बड़ी अहम बात आपने की है। एहसन मेहनती साहब की जानिब जाऊंगा। एहसन मेहनती साहब, जो आपने बात सुनी, जाहिर बात है अतीक साहब की बात भी सुनी, जफ़र पराचा साहब की भी सुनी, अब इसको एक और पैराए के अंदर यानी माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर आप कैसे देखते हैं, बिलखुसूस जो मुल्क के अंदर एरेटिक डॉलर वैल्यू है, खैर उसकी तो पस मंज़र ये है कि अंदर गेम कुछ और है, ज़ाहिर बात है उसमें कुछ निशानदेही ज़फ़र पराचा साहब ने मुख्तसरन कर दी कि इसमें बैंकों को ज़रा वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इसकी वजह से हमारे ट्रेड के लिए बहुत सी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम आ रहा है रुपी अनसर्टेनिटी को लेके। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो इस वक्त फोकस करें जिस तरह से अरब कंट्रीज़ में रुपी जो दिरहम डॉलर होता है उसका एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। आई थिंक कि ऐसी कोई चूँकि हमारे पास अब ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल का इतना अच्छा बैकग्राउंड है, तो कम से कम ये रुपी को तो स्टेबल करें ना, डॉलर के साथ किसी भी रेट पे कर दें, 220 पे कर दें, किसी पे भी कर दें। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो उस सूरत के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपी का जो इम्पैक्ट है, जो लॉस होता है, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी लूज करता है, फॉरेन डाइवेस्टमेंट भी लेकर आता है। ज़ाहिर है हमने देखा $300 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान मार्केट में इस साल जुलाई से ज़्यादा जो है वो निकले हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मार्केट है उसके अंदर भी स्टॉक मार्केट में 4 से 5% की कमी देखी गई है। उसकी वजह यही है कि रुपी इंस्टेबिलिटी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर को जो है वो पाकिस्तान मार्केट से दूर रख रही है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रुपी की पैरिटी को किसी भी रेट पे जो है वो फिक्स कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त इन्वेस्टर को एक लुकमा आपको देना था, क्योंकि आपने थोड़ी साइंटिफिक नेचर की बात की है, तो उसमें एक चीज़ ये भी है एहसन मेहनती साहब कि उसके लिए आपको डॉलराइज करनी पड़ेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। In order to peg with the US dollar, you will have to ensure that the flow of dollars in the Pakistan economy and the universal acceptance even by vendors, shopkeepers and retailers will be allowed. तो फिर ही आपके मुल्क के अंदर वो दुबई वाली रिजीम लगाई जा सकती है या हांगकांग वाली। जी बिल्कुल, तो मैं जी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मिडल ईस्ट ने अपने आप को जो है स्टेबल किया है अगेंस्ट डॉलर, पाकिस्तान को इट्स नीड ऑफ द टाइम कि हम कर ले, वरना फिर यही होगा कि हर दिन 5% रुपया गिरेगा और 5% रुपया बढ़ेगा।
और छोटी छोटी न्यूज आपको पता है, जिस तरह पाकिस्तान में जो र्यूमर्स की जो एंगल्स हैं, जिस तरह से आप भी निशानदेही कर रहे थे, कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, कभी नहीं बढ़ेंगी, कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, इंडियन बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, अचानक से वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर मैसिव जो है फ्लक्चुएशन आएगी, इन्वेस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, पाकिस्तान मार्केट का रुख नहीं करेगा। वैसे ही जो है रुपये के अंदर 40 से 50% जो है वो हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर कमी आई है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को दूर कर रही है, बल्कि रोशन पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी जो है पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे, उसकी वजह से कि जो रुपये जो है काफी ज्यादा उसकी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। तो आई थिंक कि रुपये को एक लेवल पर स्टेबल करना ये नीड ऑफ द टाइम है। अगर हमने ये चीज नहीं की तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख नहीं करेगी। तो आई थिंक कि इस पर एक तो फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कंजम्पशन है ऑयल की, जाहिर है उसमें हमने देखा है कि मैक्सिमम टैक्सेशन उसमें लगा है, उसकी कंजम्पशन को हमने काफी ज्यादा